नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती की जाए, पाकिस्तान को इंसल्ट किया जाए, पाकिस्तानीज को एहसास दिलाया जाए कि तुम लोग कितने बड़े बेगैरत हो। क्योंकि अगर गैरत होती तो ऐसा काम तो तुम लोग नहीं करते। और चलो अगर तुम लोग नहीं करते हो तो कम से कम अपनी सरकार को जाकर प्रोटेस्ट करते कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो भारत के साथ, क्यों भारत के साथ ये दोस्तियां बढ़ा रहे हो, एक तरफ लड़ाइयां लड़ रहे हो, भारत तुम्हारी बैंड बजा रहा है, भारत तुम्हारे एयरबेसेस पर अटैक कर रहा है, भारत तुमको पानी तुम्हारा बंद कर दिया, लेकिन तब भी तुम भारत से यार ये दे दो वो दे दो, ट्रेड कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्यों कर रहे हो। तो आज पाकिस्तान की होगी बेइज्जती भयंकर वाली फिर से। वैसे तो रोज ही होती है, लेकिन इस वाले मामले पर जरा ज्यादा होगी। पाकिस्तानियों को दिल में ज्यादा चोट लगेगी क्योंकि चुपके से मेड इन इंडिया सामान खरीद के यूज कर लेते हैं और फिर कहते हैं भारत तो हमारा दुश्मन है। चुपके से भारत से आया हुआ शैंपू लगा लेंगे बाल में और फिर लहराते हुए जुल्फे करेंगे भारत तो जी, भारत को मसल कर रख देंगे। सुई बनाने की औकात नहीं और बात करते हैं मिसाइलों की। यकीन नहीं आ रहा? चलिए भाई, तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड कब से बंद है? साल 2019 से। और ट्रेड कब किसने बंद किया? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इमरान खान ने बंद किया था। इमरान खान ने कहा था कि भैया सब कुछ बंद, बॉर्डर बंद, ट्रेड बंद, एवरीथिंग बंद। क्यों बंद? क्योंकि भारत ने उस दुखती रग को कैंची लगा दिया और दबाते जा रहा है जिसको कहते हैं कश्मीर। कश्मीर से हमने जो करना था 370 और 35 से, वो हमने हटा दिया। भाई भारत ने लगाया था, भारत ने हटा दिया और हमें पता था कि पाकिस्तान इसका कैसे रिस्पॉन्स करेगा। सेना भेजने की तो औकात है नहीं इनकी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्रेड बंद करते हैं जी, हम सारे संबंध तोड़ते हैं। ठीक है बंद कर लो, यही तो हम चाहते थे। ट्रेड बंद हो गई। लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है, कजन मैरिज की पैदाइश है ये लोग, दूर का सोचते ही नहीं है क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं कि अगर ट्रेड बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। कुछ नहीं, बंद कर दिया। ठीक है जी। जो मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं, वो बिना सोचे समझे, आगा पीछा सोचे, फायदा नुकसान सोचे कदम उठा लेते हैं। फिर बाद में उनको एहसास होता है कि यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई। तो जरा ये डॉन न्यूज की खबर पढ़िए साहब, 5 जुलाई की खबर है। और इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तानियों तुम्हारी हो नहीं सकती। तुम्हारा ही अखबार लेकर आया हूं, तुम्हारे ही कपड़े फाड़ूंगा। क्या लिखा है? डिस्पाइट टेंशंस, ट्रेड विथ इंडिया कंटिन्यूज। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तानी अखबार ऐसी बातें लिख रहा है, ट्रेड तो हो नहीं रही। जनाब ट्रेड तो हो ही रही है ना किधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, बात तो बराबर है। हाँ, इधर से पकड़ेंगे तो आसानी से पकड़ में जाती है, पीछे से पकड़ेंगे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन पकड़नी तो पड़ती है क्योंकि मजबूरी है। पाकिस्तान की यही मजबूरी है। भारत से ट्रेड किया बगैर उसका गुजारा नहीं चल सकता, पाकिस्तानियों का गुजारा नहीं चल सकता। जो पाकिस्तानी बड़ा ये झूठ मूठ का कहते हैं ना, भारत की ऐसी की तैसी। अबे भारत न रहने तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। और ये 2019 से तुम ट्रेड कर रहे हो लगातार और हमें $मिलियन ऑफ डॉलर्स देते हो तुम लोग। देख रहे हो क्या चाल चली हम लोगों ने? आमने सामने की ट्रेड बंद, दूसरे तीसरे देशों से ट्रेड चालू करवाया, उनको भी फायदा पहुंचवा रहे हैं, हमें भी फायदा हो रहा है और तुम्हारे पैसे हम कमा रहे हैं तुमसे। चलो, तो 5 जुलाई को डॉन न्यूज ने तुम्हारे खबर छापी है। देखो क्या है, लिखता है कि डिस्पाइट अ ब्रीफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड द कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स, ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया परसिस्टेड इन मे विद ऑफिशियल डेटा शोइंग that imports from India reached a 3-year high during July to May financial year 2025. थप्पड़ पड़ा, धीरे से पड़ा, अभी जोर से मारूंगा अभी। और अंग्रेजी नहीं आती ना, समझाता हूं हिंदी में। लिखा है कि मई में 4 दिन की जंग के बाद भी, बॉर्डर बंद होने के बाद भी, ट्रेड बंद होने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मई में ट्रेड हुई है। और ऑफिशियल डेटा यह कह रहा है कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान ने किया है भारत से। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा, तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी। तुमसे ही डॉलर लेते हैं,
मिसाइल बनाते हैं, तुम्हें और तुम्हारे ही ऊपर मारते हैं, समझ रहे हो। तो खबर में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक भारत से जो इंपोर्ट हुआ है पहले 11 महीने में, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर और उसके बाद 11 महीने तक, पता है कितने का हुआ है? 211.5 मिलियन डॉलर्स। 211.5 मिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने हमसे इंपोर्ट किया है, हमारा सामान खरीदा है, सरपासिंग 207 मिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2024, सरपास कर गए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 207 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था पाकिस्तान ने भारत से, और 2023 में 190 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था पाकिस्तान ने भारत से। मतलब 2023 में आपने 190 मिलियन डॉलर दिए भारत को, 2024 में आपने 207 मिलियन डॉलर दिए, और इस बार अभी 11 महीने में, 1 महीने बाकी है, 211.5 मिलियन डॉलर दे चुके हो भारत को। ठीक है जी। उल्टे में पाकिस्तान ने कितना इंपोर्ट किया भारत को, सॉरी एक्सपोर्ट किया भारत को, हंसना मत सुनकर, 1000 डॉलर। मई में सिर्फ 1000 डॉलर का तुम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, 85 हजार रुपए हुए इंडियन में। जबकि टोटल एक्सपोर्ट जो है जुलाई टू मई 25 ये फाइनेंशियल 25 वेयर 0.5 मिलियन, 0.5, और 2024-23 में टोटल जो है 3.44 मिलियन और 0.33 मिलियन डॉलर तुमने एक्सपोर्ट किया है भारत को। मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ भी समंदर में एक बूंद के बराबर है। अब इस पर ये ट्रेडर्स से बात की, जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, तो उनके मुताबिक ये देखिए कह रहे हैं कि इट मे हैव कम फ्रॉम ए थर्ड कंट्री। मतलब इनका कहना है कि ये जो इंपोर्ट हो रहा है वो किसी तीसरे देश से हो रहा है, और पेमेंट जो है वो मई के इंपोर्ट्स की बिफोर जो लड़ाई शुरू हुई, बिफोर वॉर, उसके पहले दे दी गई। कैसे कैसे तुम लोग बेगैरत आदमी हो यार, कैसे तुम लोग बहाने बनाते हो यार। खैर बनाओ, हम तो बैठे हुए ना थप्पड़ मारने के लिए। हालांकि ये पाकिस्तान का डेटा है, लेकिन जो भारत में जो डेटा दिया गया है, द इंडिया बेस्ड ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, उसके मुताबिक रिपोर्टेड लास्ट मंथ दैट इंडिया अनऑफिशियली एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड एट 10 बिलियन एनुअली। अनऑफिशियली, तो ऑफिशियल डेटा था, अनऑफिशियली हमारे इंस्टीट्यूट का कहना है, ऑर्गेनाइजेशन का, कि पाकिस्तान भारत से 10 बिलियन डॉलर के सामान लेता है। और ये कहां से रूट किए जाते हैं जी? तो राउटेड प्राइमरली थ्रू दुबई, कोलंबो एंड सिंगापुर। दुबई, कोलंबो एंड सिंगापुर, इन 3 जगहों से आप लोग हमसे इंपोर्ट करते हो। 10 बिलियन डॉलर का अनऑफिशियली डेटा है। एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस है वो विदेशी सामानों पर, रॉ मटेरियल पर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और वो एक्सपोर्टर कह रहा है कि वी शुड नॉट इग्नोर स्मगलिंग फ्रॉम इंडिया सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान इज द हाईएस्ट इन द रीजन विच क्रिएट्स स्पेस फॉर गुड्स फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। एक्सपोर्टर का कहना है कि भाई हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि स्मगलिंग इंडिया से क्यों हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मान लीजिए एक पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है, टोटल इलाके में ज्यादा। अगर आपके यहां पेन बनाने की कॉस्ट है 1 रुपए, तो हमारे यहां 50 पैसे। तो आपके वाला सामान क्यों लेगा कोई? 1 रुपए का लेकर 1.5 रुपए में बेचना पड़ेगा, इधर 50 पैसे का आ जाएगा, 70 पैसे पड़ेगा, 1.5 रुपए में बेच दो, क्वालिटी भी अच्छी। इसलिए इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से ये जो इंपोर्ट है ये हो रहा है, दूसरे तीसरे देशों के से होते हुए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दुबई का भी फायदा हो रहा है। भाई जब सामान यहां से गया दुबई, तो दुबई में एक कंपनी है जिसने सामान वो लिया, मेड इन इंडिया सामान, उसने अपना फायदा उस पर लिया। दुबई ने फिर पाकिस्तान की कंपनी ने लिया, तो पाकिस्तान को अपना फायदा लेके वो उसने बेचा। तो दुबई को भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ, पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है वो सामान। कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हमारे यहां से सामान गया, वहां से किसी कंपनी ने आपको बेचा, तो उसने भी अपना फायदा कमाया। सिंगापुर से गया, उसने भी अपना फायदा कमाया। तो हम तो इन सारे देशों का फायदा करा रहे हैं, हमारा माल भी बिक रहा है
दूसरे देशों का फायदा भी हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आप महंगा खरीद रहे हो, मतलब जो चीज आपको 1 रुपए में मिल सकती थी आप उसके लिए 1.5 रुपए दे रहे हो। जो सामान आपका इजीली कम टाइम में पहुंच सकता था अब वो दुबई, सिंगापुर और कहां कोलंबो उसके रास्ते पहुंच रहा है, जबकि इंडिया से बॉर्डर पार हुआ पहुंच गया आपके यहां। समझ रहे हो? इसलिए कहता हूं कि कजन मैरिज की पैदाइश, दिमाग बंद हो चुका है तुम लोगों का। चलो अब जरा डेक्कन हेराल्ड ने भी इसी रिलेटेड खा रहा है, तो जरा मैं इंडियन रुपीज में समझा दूं। तो इंडियन रुपीज में जी हुआ है ये कि इट शोज इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टोटल करीब 1808 करोड़ रुपए का माल जो है पाकिस्तानियों ने खरीदा है पहले 11 महीने में 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। 2024 में 1769 करोड़ का खरीदा था, इंडियन रुपीज में बता रहा हूं, और 2023 में 1624 करोड़ रुपए का खरीदा था। ठीक है, और मई में सिर्फ 128 करोड़ रुपए का सामान जो है वो पाकिस्तान हमसे ले चुका है, मतलब $15 मिलियन। और मई का जो एक्सपोर्ट है वो मैंने बताया ही था कि $1000 हुआ है पाकिस्तान से भारत, जो करीब 85,000 रुपए होता है। अब आप सोचिए कि इतने के बावजूद $मिलियन पाकिस्तानी हमें दे रहे हैं। अच्छा है ना, देते रहो पाकिस्तानी, ऐसे ही देते रहो, क्योंकि गैरत तुम लोगों में है नहीं। इजराइल का सामान बाइकआउट करो जी, लेकिन कोको कोला पियोगे, पेप्सी पियोगे, सब चलेगा, KFC जाओगे, सब जाओगे। ये है दोगले लोग, डबल स्टैंडर्ड। भारत हमारा दुश्मन है जी, भारत से लड़ाई चल रही है और उधर सामान मंगा रहे हैं, नहीं नहीं यार दिक्कत हो जाएगी। और क्या क्या सामान है ये भी तो बताना जरूरी है ना, जो तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी है, तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी है, वो भी बताता हूं ना। न मिले तो लाशें बिछ जाएंगी तुम्हारे यहां, लाशें। मजाक लग रहा होगा तुमको, बताता हूं अभी। देखो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने भी डाला है कि 2024 में 304.93 मतलब $305 मिलियन का बिजनेस किया है 2024 में। 25 का डेटा मैंने बता दिया था, ये 2024 का डेटा है जो लिया जाता है यूनाइटेड नेशन के कॉमट्रेड डेटाबेस से, जो इंटरनेशनल मोड है, इंटरनेशनल ट्रेड पर जो नजर रखती है, वहां से लिया है। अब क्या क्या मंगाते हो जी, ये देखो। तुमने मंगाया 2024 में $164 मिलियन का ऑर्गेनिक केमिकल। सेकंड नंबर पर ध्यान से देखना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाइयां, $120.86 मिलियन यानी कि $121 मिलियन की दवाइयां मंगाई हैं तुम लोगों ने। इसी की बात कर रहा था मैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, कितने तरह के केमिकल्स हैं जिनसे तुम्हारे कितने सारे बिजनेसेस चलते होंगे, ये उसके लिए है। और ये तो तुम्हारी जान बचाने के लिए जो ये दवाइयां तुमने मंगाई। तो भारत की दवाइयां खाते हो, उससे जिंदा रहते हो, उससे अपनी तबीयत ठीक करते हो, और फिर भारत से लड़ने, भारत के बारे में नफरती बोलते हो, भारत के बारे में जहर उगलते हो, कहते हो कि तुम लोग सच्चे मुसलमान हो। अबे गैरत मर गई है तुम लोगों की। भारत की दवाई खाते हो, उसके सहारे जिंदा होते हो, अब इसका तो एहसान मानना चाहिए तुम्हें। और कई लोग कहते हैं ना कि कोई फ्री में थोड़ा ही ना लेते हैं, पैसे देते हैं। अबे पैसे देके भी तुम्हें दवाइयां नहीं मिलेंगी। और तुम्हारी बेगैरती इतनी नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि भारत की दवाइयां थर्ड कंट्री से लाने के बाद भी सस्ती पड़ती हैं तुम्हें। एक बेनाडोल जो भारत से लेकर अगर तुम्हारे पास वो 10 रुपए की पड़ रही है ना, दुबई होते हुए भी, चाइना से लेने जाओगे ना 50 रुपए की पड़ेगी, अमेरिका से मंगाओगे 100 रुपए की पड़ेगी, ब्रिटेन से मंगाओगे 100 रुपए की पड़ेगी। इतने के बाद भी ये दवाइयां सस्ती है, इसीलिए तुम लोग की गैरत मर गई है, क्योंकि तुम लोग वो लालची एक नंबर के, फायदा देखते ही अपनी मां तक को बेच देते हो। दवाइयां लेने से क्या हो गया। तीसरे नंबर पर है $4.94 मिलियन के तुम लोगों ने प्लास्टिक लिए हैं। प्लास्टिक का तुम्हारे यहां बिजनेस में इस्तेमाल होता है ना, कुर्सी बन रही है लोकली, चेयर बन रही है, टूल बन रही है, ये सब बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं जो लोकल बनाते हैं। उसके अलावा तुम लोगों ने मिनरल फ्यूल्स लिए हैं, ऑयल्स लिए हैं, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स लिए हैं, मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट्स लिए हैं, स्टार्च लिए हैं, ग्लू लिए हैं, एंजाइम्स लिए हैं, टैनिंग डाइंग एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, टैनीज, ये जो चमड़े उमड़े के जूते चप्पल बनाने के काम में आता है, उसमें चीजें ली हैं। तो बताओ, हमसे इंपोर्ट करो, कितनी तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं इसकी वजह से तुम्हारे यहां, और हम तो डॉलर कमा ही रहे हैं, तुम्हारा भी कुछ भला हो रहा है, तुम्हारी जान बचा रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग जहर उगलते हो हमारे खिलाफ। अगर इतने ही गैरत है तुम लोगों में, बंद करो दवाइयां खानी हमारी, मत मंगाओ हमारे से दवाई। लेकिन पता है ना,
कि तुम लोग एक बाप की औलाद हो नहीं, बंद नहीं करोगे खाना, अन्न मंगाना, बातें बस बड़ी बड़ी करा लो। मैंने कहा ना बहुत बड़ी बेइज्जती करूंगा तुम लोग की, इसलिए बेइज्जत करने के लिए आया हूं, डेटा लेकर आया हूं, सबूत लेकर आया हूं, तुम्हारे यहां के सबूत लेकर आया हूं कि अपने अंदर झांको, शर्म करो कि जब पिछवाड़े में दम नहीं होता है ना तो बकर बकर बोलना नहीं चाहिए। पहले हमारी दवाइयां खाना बंद करो, हमारे यहां से सामान, केमिकल, ये सारी चीजें इंपोर्ट करना बंद करो, तब तो देखें कितने पानी में हो। तब तो जो रही सही कसर है ना, वो भी रोटी नहीं मिलेगी, एक वक्त की रोटी खा रहे वो भी नहीं मिलेगी। खैर देखो, अब इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मान लो दुबई की कोई कंपनी ने भारत से सामान मंगाया है तो वो उसका हो गया। अब वो कहां बेच रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ, डायरेक्ट ट्रेड नहीं। सिंगापुर की किसी कंपनी ने हमसे सामान खरीदा मान लो, और उसने फिर कहां बेच रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है भाई, उसका हक है बेचने का। श्रीलंका में किसी ने हमसे सामान खरीद लिया, अब वो कहां बेच रहा है, वो श्रीलंका में बेच रहा है कि पाकिस्तान में बेच रहा है, वो भाई उसका हक है, उसका बिजनेस है, इसमें हम रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये हम जानते हैं कि इससे हमारा फायदा हो रहा है और तुम्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि तुम 1 रुपए की चीज तुम्हें 2 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, और वही चीज चाइना और ब्रिटेन और वहां से खरीदोगे तो 5 रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए की हो जाएगी, और वो तुम अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की बेइज्जती कैसी लगी? वीडियो को फैलाओ ना यार। जितने पाकिस्तानी देखेंगे, विदेश में रहें चाहे कहीं भी रहें, मजा आएगा उनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर। बेगैरती, अपने आप को महसूस करेंगे कि कितने बड़े बेगैरत हैं यार, हम कितने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। एक तरफ गालियां देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दूसरी तरफ जाके उसे सामान लेते हैं। हिम्मत है तो बाइकआउट करो, और ये मत कहना कि पैसे देकर लिए हैं। पैसे देकर चाइना से लेकर दिखाओ, पैसे देकर अमेरिका से लेकर दिखाओ, पैसे लेकर ब्रिटेन से लेकर दिखाओ, अब घर के बर्तन तक बिक जाएंगे तुम्हारे। दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,